बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये वीडियो इसलिए स्पेशल है कि ये पाकिस्तान के एक हीरो के बारे में है, मोहम्मद अली सदपारा। कैसे कैसे सबूत इस वतन में हैं, कैसे कैसे हीरो, गुमनाम हीरो जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, मोहम्मद अली सदपारा उन्हीं में से है। कई वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, कई रिकॉर्ड हैं उनके। आप हैरान होंगे सुनकर कि उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि उन्हें नागा पर्वत, जो दुनिया की सबसे ख़तरनाक चोटी भी कही जाती है, उसको मौसम सरमा में, विंटर में उसको सर किया। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कोई ऐसा नहीं कर सका। और ये मार्का उन्होंने 2016 में हासिल किया। अब आप देखिए, इसके साथ वो वाहिद पाकिस्तानी है कि दुनिया की 14 कुल 8000 मीटर से बुलंद चोटियां हैं। 14, उनमें से 8 उन्होंने सर की हैं। 5 कुल पाकिस्तान में हैं, 14 में से 5 जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं, पहाड़ हैं, जिनमें से K2 नंबर 2 है। ये तकरीबन 8611 मीटर बुलंद है। और उसी को सर करने के लिए वो गए और उनका बेटा कहता है कि उन्होंने ये मिशन कामयाब किया, लेकिन वापसी पर वो अपने 2 साथियों समेत लापता हो गए। और किस तरह उन्होंने अपने बेटे की जान बचाई, ये भी मैं आपको बताऊंगा, साजिद सदपारा की। और कहाँ आखिरी राब्ता हुआ वो बात भी हम करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि उनकी तलाश के लिए 3 रोज़ से मुसलसल कोशिशें हो रही हैं। और उनके बेटे साजिद सदपारा ने भी कहा है कि पाक आर्मी ने बड़ी कोशिशें की हैं और ऐसी इस जगह पर हेलीकॉप्टर लेकर गए हैं जहाँ बहुत ही ख़तरा है, मौसम बहुत ख़राब है। और जब तक बादल छट ना जाए, मौसम बेहतर ना हो, इतनी तेज़ हवाएं हैं कि हेलीकॉप्टर के दरवाजे उतार कर भी ले जाना पड़ता है। हेलीकॉप्टर के लिए बड़ा मुश्किल है उस जगह तक जाना। फिर भी कोशिशें हो रही हैं। और उनके 2 रिश्तेदार, जो साजिद अली सदपारा को, यानी मोहम्मद अली सदपारा साहब के बेटे को भी वापस लाने में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया, वो भी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन उनको भी रोक दिया गया कि इतना मुश्किल है कि अब यानी उसके ऊपर तक तो वो बिल्कुल नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ तक भी जहाँ से वो साजिद अली सदपारा को लेकर आए वहाँ भी ना जाएं आप। अच्छा, मैं चंद रिकॉर्ड आपको बता दूँ। एक तो ये कि यानी पैसों की उनके पास बड़ी कमी थी, उनका ये शौक़ था। और वो कहते थे कि आपकी दिल लगी होनी चाहिए पहाड़ों के साथ, वरना ये काम नहीं हो सकता। कई रेस्क्यू ऑपरेशंस में उन्होंने हिस्सा लिया कि जब कोई फंस जाता था या बॉडीज़ रिकवर करनी होती थी तो इनको भेजा जाता था। अजीब बात यह है कि उनकी तारीख़ पैदाइश है 2 फरवरी 1976। और अब देखिए कि आज भी फरवरी का ही महीना है और फरवरी के ही अवाइल में वो वहाँ पर लापता हुए। तो उनके हवाले से सब लोग कहते हैं कि बहुत ही ज़िंदा दिल आदमी। और अभी उनकी जो वीडियो वायरल हो रही है वो भी कि तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तो वो उस पर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। आपको मैं एक और बहुत बड़ी बात बताऊं उनकी खिदमत पाकिस्तान के लिए, कि 1990 से उनका आगाज़ होता है उनके काम का। वो इस तरह के सियाचिन में, जहाँ पर बहुत बड़ा मार्का, भारत ने वहाँ पर कब्जे की कोशिश की, पाकिस्तानी फ़ौज को फिर वहाँ जाना पड़ा, पाकिस्तानी फ़ौज को सामान पहुंचाने का इन्होंने काम किया। और इनका कबीला, इलाका, सदपारा, सकर्दू, गिलगित बल्तिस्तान, इनका काम यही है ज़्यादातर लोगों का, सप्लाईज़ का, ख़ासतौर पे K2 में जो लोग सर करने जाते हैं उनके लिए काम करना। और ये बड़ा मुश्किल काम है और इसमें को बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते। बहरहाल इन्होंने जब ये काम शुरू किया फ़ौज को सियाचिन में सप्लाई पहुँचाने का, तो इतनी ऊपर जाकर ऐसी ऐसी मुश्किल जगहों पर कैंप्स होते थे और फिर वहाँ से भारतीय मुसलसल निशाना बनाते थे कि पाकिस्तानी फ़ौज को सप्लाईज़ ना पहुँच सकें। और कंधों पर ले जाना सप्लाई, बहुत मुश्किल काम। इन्होंने जब वो काम शुरू किया तो उसके बाद ये कहते हैं कि वहाँ पर 2 ही चीज़ें होती थी, मौत बहुत करीब होती थी, मौत और ज़िंदगी बिल्कुल साथ साथ चल रहे होते थे। तो उस पर वो कहते हैं कि वहाँ से मेरा मौत का खौफ ख़त्म हो गया। क्योंकि जिस तरह उनकी अपनी ज़ुबान में है कि जिस तरह आप लोग शादियों पर पटाखे चला रहे होते हैं, फुलझड़ियाँ या इस तरह की चीज़, इस तरह वहाँ पर फायरिंग होती थी। और मैं रात को छुप कर कि किसी तरह से पहुंच जाऊं, देख न ले भारतीय फ़ौज को पता ना लग जाए तो बमबारी ना कर दे, इतनी ज़्यादा वहाँ पर फायरिंग और बमबारी होती थी। तो तब से उनका ये खौफ मौत का तो ख़त्म हो गया था। अब उन्होंने जो पहला यूँ समझें कि बाकायदा आगाज़ किया इस तरह पहाड़ों को सर करने का, वो वैसे तो 2004 में K2 में एक एक्सपीडिशन गया, उसको उन्होंने कंपनी किया। फिर उसके बाद जिस तरह नागा पर्वत का मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको बता चुका हूँ, फिर आगे चलकर उन्होंने कई चोटियां सर की और पूरी दुनिया में मशहूर हुए, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया। अब ये बड़ा अहम है कि पूरी दुनिया में ये बहुत लोग इसका शौक़ रखते हैं, अगरचे दुनिया का सबसे ख़तरनाक काम भी होता है
और ये ऐसा शौक़, लेकिन इससे सियाहत को बड़ा फ़रोग़ मिलता है। बहुत से लोग चोटियाँ सर करने जाते सिर्फ देखने के लिए भी आते हैं कि किस जगह है, किस मुल्क में है, तो उससे पूरी दुनिया में नाम जाता है। और अभी इनके आगे भी प्लान्स थे पाकिस्तान का नाम रोशन करने के। मुश्किल हालात उन्होंने देखे, बड़ी गुर्बत देखी, और एक वक्त ऐसा भी था कि 2006 की बात है कि जब उन्होंने गशबरम 2 चोटी सर की, 8000 मीटर ये बुलंद है, तो सेकंड हैंड उन्होंने सामान ख़रीदा क्लाइंबिंग के लिए जो मिलता है, और उसको फिर रिपेयर ख़ुद किया। और उनसे जब पूछा गया कि किस चीज़ की सबसे ज़रूरत है, ख्वाहिश क्या है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक वक्त में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मोहम्मद अली सदपारा ने, कि मुझे अपनी बीवी के लिए सिलाई मशीन चाहिए और अपने लिए K2 को सर करना है। यह आप अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि K2 दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी, 8611 मीटर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने दुनिया में कहाँ कहाँ नाम बनाया, क्या क्या ख़तरनाक तरीन चोटियाँ उन्होंने सर की और कैसे कैसे रिकॉर्ड बनाए। अच्छा जी, स्पेंटिक पीक पाकिस्तान में है, 2006 में सर की, और फिर नांगा पर्वत पाकिस्तान में 2008, मुस्ताक अता चाइना में है 2008 में, नांगा पर्वत पाकिस्तान में 2009 में, गशबरम 1 पाकिस्तान 2010 में। नांगा पर्वत पहली दफ़ा दुनिया की तारीख़ में सर किया गया, यानी इस चोटी को सर्दियों के मौसम में कभी नहीं होता, बड़ा ख़तरनाक है। ये 2016 में इन्होंने किया। ब्रॉड पीक पाकिस्तान में 2017 में, नांगा पर्वत फर्स्ट ऑटम एसेंट ये भी 2017 में पाकिस्तान में, पुमोरी पीक फर्स्ट विंटर एसेंट नेपाल में 2017 में, K2 पाकिस्तान में 2018 में, और लॉटसी नेपाल में 2019, मकालू नेपाल में 2019 और मनासलू नेपाल में 2019। अब इनका आगे जो प्लान था वो था बियॉन्ड माउंटेन एवरेस्ट। ये एक माउंटेनियरिंग का एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया था, और मार्क बैट्रार्ड ने ये कहा, और उन्होंने सदपारा को इस पर कायल किया कि तुम भी इस पे साथ आओ, ताकि पाकिस्तान का बहुत नाम होगा। और इसके तहत उन्होंने 2019 में नांगा पर्वत को सर किया, फिर K2 2021 में, यानी अब कर रहे थे, और माउंट एवरेस्ट का प्रोग्राम था 2022 का। तो ये प्लान था आगे उनका। अब आप देखिए कि वो ये कहते थे कि मैं अपने बच्चों को नहीं चाहता कि वो ये काम करें इस तरह से, यानी सामान पहुंचाने का, और जो माउंटेन आ रहे होते हैं माउंटेन सर करने, उनके साथ जाएं, क्योंकि बहुत ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। इनको तो शौक़ था, लेकिन कहते थे मैं अपनी औलाद को इसमें नहीं लाना चाहता। और वो कहते थे कि जी मेरे जो बेटे हैं, एक पढ़ रहा है कॉलेज में और दूसरे ने तो बिल्कुल साफ़ कह दिया मैंने ये काम नहीं करना। तो सदपारा साहब उस तारीख़ी टीम का भी हिस्सा थे, जो कि एक ब्रिटिश क्लाइंबर टॉम बलार्ड और इटालियन क्लाइंबर डैनियल नार्डी के लिए उनको ढूंढने के लिए नांगा पर्वत गई थी, और उनकी फिर बॉडीज़ को रिकवर किया गया था। और जब भी कोई ऐसा हादसा या कोई कोशिश होती थी लोगों को निकालने की, तो उसमें सदपारा का नाम सबसे पहले आता था, मोहम्मद अली सदपारा का, इनसे रब्ता करो। ऐसे बड़े आदमी थे, और ज़िंदा दिल और हर खुश रहने वाले, मुश्किल हालात में भी हंसते मुस्कुराते, सबको साथ रखना। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ हालात ख़राब हुए। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया जब ये चढ़ाई की तरफ गए, और जब आखिरी चढ़ाई पर ये गए तो तकरीबन ये कोई 8000 के करीब जब ये पहुँचे, तो वहाँ पर इनके बेटे का सामान जो था वो ख़राब हो गया। तो इन्होंने, अब कहा यह जा रहा है कि इनको शायद ख़तरे का एहसास हो गया, इन्होंने भांप लिया, और अपने बेटे की जान बचाने के लिए इन्होंने उसको कायल कर लिया कि तुम नीचे चले जाओ, सेफ़ जोन में चले जाओ। तो बतौर बाप इन्होंने उस वक्त भी अपना फ़र्ज़ अदा किया, और मोहब्बत और शफ़क़त बाप की वहाँ भी नज़र आती है। और फिर इनका बेटा कहता है कि ज़रा वॉकी टॉकी पर इनसे बात हो रही थी, और वो इतना अच्छा भी नहीं था वॉकी टॉकी सेट वगैरह। तो जो टीम नीचे मौजूद थी, ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ जगहों पर टीम्स होती हैं, मुख्तलिफ़ कैंप्स होते हैं, तो फिर आखिरी कैंप पर ये लोग जाते हैं जिसने सर करना हो। तो वापसी पर इनके बेटे का, साजिद सदपारा का कहना है कि राब्ता अचानक से मुनक़ता होता है जुमे के रोज़, और इनका ख्याल है कि तकरीबन ये 8200 मीटर की बुलंदी पर ये किसी हादसे का शिकार हुए हैं। अब साजिद सदपारा ख़ुद कह रहे हैं, बड़े हौसले की बात है, इनका बेटा ज़ाहिर है बहुत परेशान है, दुखी है, कि बहुत मुश्किल है कि इतने दिन, क्योंकि मेरी प्रोग्राम में बात हुई नज़ीर साबिर साहब से, जो माउंट एवरेस्ट सर कर चुके हैं, पहले पाकिस्तानी, और
उन्होंने भी ये कहा कि अब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 1 घंटा भी वहाँ पर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है अगर इंसान गिर जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि वो पूरा सब कुछ यूँ कहें कि इंसान का जिस्म जो है वो जम जाता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, लेकिन साद अली सदपारा कह रहे हैं कि ख़ुद कह रहे हैं कि अब उनके जिस्मों की तलाश के लिए, उनकी बॉडीज़ की तलाश के लिए काम होना चाहिए, लेकिन ख़ुद उन्होंने आर्मी को रोका कि इतना ख़तरनाक मौसम है कि अब रुक जाएँ। तो बहरहाल पाकिस्तान के हीरो ऐसे कई होते हैं और उनको हमें याद रखना चाहिए। तो बस ये वीडियो उनके नाम है और हम अभी भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन्नल्लाह कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर हैं। तो देखिए क्या खबर आती है, लेकिन बड़ी कोशिशें हो रही हैं, बड़ी कौम उनके लिए दुआ कर रही है और ये हमारे हीरो हैं। और पाकिस्तान की तरफ से बहुत बहुत कम लोग हैं जो इतना ख़तरनाक काम कर पाते हैं, क्योंकि वसाइल नहीं होते। किस तरह से लोग ये भी देखिए अपने ख़ानदान के रिज़्क़ के लिए उसके लिए भी कर रहे थे और फिर शौक़ साथ। और देखिए कि पाक फ़ौज के लिए इनकी कितनी कुर्बानियाँ, और इसीलिए आप देखिए पाक फ़ौज शाना बशाना किस तरह आगे जाकर ख़तरा मोल लेकर, यानी उनकी जानों को भी ख़तरा है जो हेलीकॉप्टर में जाकर करें। और ये पाकिस्तानी पायलट्स का ही कमाल है कि वो इस तरह के मौसम में हेलीकॉप्टर्स ले जा रहे हैं। चंद नाम मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो बड़े नाम हैं, नज़ीर साबिर साहब का नाम है माउंटेनियर्स में, इनमें जिन्होंने जो पहले पाकिस्तानी थे नज़ीर साबिर साहब, और उनसे मेरी बात भी हुई, कहते हैं कि कमाल आदमी था मोहम्मद अली सदपारा। बहरहाल ये पहले पाकिस्तानी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर की, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी। अशरफ अमान साहब हैं, ये फ़र्स्ट पाकिस्तानी हैं जिन्होंने K2 सर की। और फिर निसार हुसैन सदपारा साहब, हसन सदपारा साहब, इसके अलावा समीना बेग जो कि पहली पाकिस्तानी खातून हैं जिन्होंने एवरेस्ट तक वो गई। ये चंद नाम हैं, सिर्फ चंद नाम हैं जो आपके सामने, और इन्हीं में मोहम्मद अली सदपारा साहब जिन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए। तो ये लोग वो हीरो हैं और ज़ाहिर है अब उनका ख़ानदान, पूरा पाकिस्तान बड़ा परेशान है। तो मैंने कहा कि मैं उनके हवाले से जो ऐसी बातें हैं जो मीडिया में शायद नहीं मिल रही और जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं आमतौर पर, कि क्या क्या उनके कारनामे हैं, क्या क्या काम है, कैसे मुश्किल हालात में किस तरह की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, कितनी मुश्किल ज़िंदगी, और अपने ख़ानदान के लिए, इस मुल्क के लिए क्या खिदमात दी और क्या उनकी ख्वाहिशात थी, किस तरह के हालात थे उनके ख़ानदान के। तो बहरहाल ये जो उनके प्लान्स थे, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी उनको सपोर्ट कर रही थी कि इसके लिए उनको जो वसाइल चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो पाकिस्तान कर रहा था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।